हे माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो फिर हम आज हमारा व्रत था सोमवार का, तो हमने पूजा करी थी। तो हमने सोचा क्यों ना हम इसका भी वीडियो बनाएं और आप लोगों के से शेयर करें कि हम सोमवार का व्रत पूजा वगैरह कैसे करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, वीडियो बनाने के लिए मैंने आपके लिए मतलब पूजा विधि दिखाई है, वरना मैं सुबह में पूजा करती हूँ। फिर जो प्रदोष काल वाला समय होता है ना, भोले बाबा की पूजा कहते हैं प्रदोष काल में करनी चाहिए, तो मैं तब भी करती हूँ। तो मैंने इसलिए वीडियो मॉर्निंग में बना दी, वरना जो अभिषेक वगैरह रहता है वो सब मैं प्रदोष काल में करती हूँ। चौकी तो मैं भगवान की सुबह लगा लेती हूँ, और ये दूसरे दिन के लिए मतलब मंगलवार को स्नान आदि करने के बाद में, पूजा वगैरह करने के बाद में हटाते हैं। तो ऐसा समझ लीजिए मैं सुबह शाम दोनों टाइम व्रत वाले दिन पूजा करती हूँ भोले बाबा की, और अभिषेक भी भोले बाबा का शाम को भी करना चाहिए। तो ये देखिए हमारे पेड़ पर आज कितने प्यारे बेला के फूल आए हैं, और बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। मंदिर के पास में ही पेड़ लगा हुआ है, मतलब पौधा, तो बहुत अच्छी इसकी खुशबू आ रही थी। पूजा करने में और ज़्यादा मन लग रहा था। फिर हम उठ गए थे, घर में झाड़ू पोछा साफ़ सफाई सब हो गई थी। फिर बेटू भी नहा ली, बेटू ने पूजा करी। वो भी भोले बाबा पे जल चढ़ाती है, वो तो रोज़ का ही चढ़ाती है जैसे हम सभी लोग, लेकिन आज भी उसने चढ़ाया बेलपत्र वगैरह। तो सबसे पहले हमने सूर्य भगवान पर जल दिया था। वो छत पर जाकर देती हूँ, तो थोड़ा फ़ोन वगैरह नहीं ले जा पाती हूँ, ट्राइपॉड वगैरह, इसलिए नहीं हो पाता है। उसके बाद हमने तुलसी मैया में 3 बार जल दिया जाता है, तो पहले जल चढ़ा दिया था। उसके बाद में हम यहाँ पर कोई स्वास्तिक बना लेते हैं, हल्दी से कोई रंगोली बना लें, जो भी आपका मन है, कोई भी चीज़ आप यहाँ पर बना सकते हैं। और अगर आप ठाकुर जी का फ़ोटो, प्रतिमा आपके पास जो भी है, वो अगर तुलसी मैया के पास रखें तो ये बहुत अच्छा होता है। और हमारी तुलसी मैया ऊपर गर्मी की वजह से मतलब सूख जाती हैं, इसलिए हमने नीचे रख रखी हैं, ये छोटी सी हैं। तो हम इनकी वीडियो, फिर हमने तुलसी मैया पे जल चढ़ाने के बाद में सिंदूर लगाया, रोली लगाई, कुछ अक्षत चढ़ाए। और बृहस्पतिवार के दिन अगर थोड़ा सा कच्चा दूध तुलसी मैया पे चढ़ाएं तो ये बहुत अच्छा होता है। फिर हमने पुष्प चढ़ा दिए थे, और हम मतलब परिक्रमा लगा लेते हैं। तो हमारी तुलसी मैया इस तरह से रखी हुई हैं, तो हम अपनी जगह पर ही घूमकर परिक्रमा लगा लेते हैं। और तुलसी मैया के लिए कुछ भोग प्रसाद रख देंगे, तो हम इनमें चढ़ाते नहीं हैं, जिससे चींटी वगैरह कुछ भी ना हो जाए, अलग से कटोरी में रख देते हैं। फिर हमने अपनी माता रानी की करी आरती, धूप दीप वगैरह दिखाकर। और जो दीप दान होता है वो हम शाम के लिए करते हैं अपनी तुलसी मैया पे, क्योंकि सुबह में हम बहुत सुबह जल्दी पूजा नहीं कर पाते हैं, देर हो जाती है, इसलिए जो दीप दान है वो हम मतलब शाम को करते हैं। तो हमने इस तरह से अपनी तुलसी मैया की पूजा कर ली, भोग प्रसाद वगैरह रख दिया। अब हम आपको दिखाएंगे हम सोमवार मतलब साधारण सोमवार होते हैं, एक 16 सोमवार होते हैं उनका, वो तो हमने पहले रह लिए थे, अब हम सादा सोमवार रहते हैं। तो इसका अगर आप व्रत शुरू करना चाहें तो आप सावन के महीना मतलब जो होता है वो बहुत ज़्यादा शुभ होता है, उससे शुरू कर सकते हैं, या फिर आप माह के महीने से, कार्तिक के महीने से, शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार से ही व्रत शुरू कर सकते हैं। तो हमारा आज पहला सोमवार नहीं है। जब आप पहला सोमवार शुरू करें तो अब आप संकल्प ज़रूर लें। आपको 1 साल मतलब कितने टाइम के लिए, किस सोमवार या जितने भी रखने हैं उसका आप संकल्प ले लें। अपनी मनोकामना को बोलते हुए अपना नाम बोलना है, गोत्र बोलना है, इस तरह से बोलना होता है। तो आपको संकल्प ले लेना है। तो हमने फूलों का आसन देकर अपने भोले बाबा को और गौरा मैया को विराजमान करा दिया है। और अपने गणेश जी के लिए, अगर हमारे जो फ़ोटो में गणेश जी की मतलब होते तो कोई बात नहीं थी, नहीं थे, इसीलिए हमने गणेश जी को अलग से विराजमान किया है। और आप चाहें तो सुपारी के भी गौरी गणेश बना सकते हैं। फिर हमने ये शिवलिंग ले लिया। अगर आपके पास शिवलिंग ना हो तो आप पार्थिव शिवलिंग भी बनाएं, वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है।
फिर हमने सभी को भावपूर्वक स्नान किया कराया। फिर शिवलिंग पर हमने 3 बार अभिषेक किया, पहले जल से, फिर दूध से, फिर जल से। और जो शिवलिंग पे आप दूध चढ़ाएं वो आपका पात्र जो है तांबे का नहीं होना चाहिए। और फिर हमने कलावा चढ़ा दिया था और शिव जी पर जनेऊ चढ़ा दिया। उसके बाद में एक बेलपत्र रख के हमने शिव जी को आसन दिया था। और फिर हमने सफ़ेद पुष्प, भांग, धतूरा, भस्म, काले तिल, चावल और दूध, दही नहीं था इसलिए हमने पंचामृत स्नान नहीं कराया था, केवल गाय का कच्चा दूध लिया था, उससे ही स्नान कराया था। उसके बाद फूल, धतूरा, शमी पत्र, बेलपत्र पर चंदन से तिलक लगा के शिव जी पे चढ़ा दिए थे। शिव जी पर सिंदूर और हल्दी रोली और हल्दी नहीं चढ़ाते हैं, तो हमने अपनी मैया के लिए तो तिलक लगा दिया था, गणेश जी पे भी लगा दिया था। फिर हमने कथा पढ़ी थी, फ़ोन में चला ली थी सोमवार व्रत कथा। और हमारे पास किताब हम लेना भूल गए थे, हमारी मंदिर की रैक में किताब रखी हुई थी, तो हमने यहाँ पे चौकी लगा ली थी। फिर हमने फल भी चढ़ा दिए थे और कुछ दक्षिणा भी चढ़ा दी थी। अगर आपका पहला व्रत है तो मैया के लिए आप चुनरी चढ़ा दें, श्रृंगार का सामान चढ़ा दें और हवन करना चाहें तो हवन भी कर सकते हैं। पर हम शाम के लिए हवन करते हैं छोटा सा, उसमें हम अपनी 5-7 आहुतियाँ वगैरह दे देते हैं भगवान जी के नाम की। और जो भी भोग प्रसाद होता है शाम के लिए जो बनाते हैं वो हम हवन में पहले चढ़ाते हैं। कहते हैं हवन में जो भी चीज़ हम चढ़ाते हैं वो हमारे देवी देवताओं के लिए सीधा मतलब मिलता है, तो वो हम शाम के लिए करते हैं। अभी हम बस अभिषेक वगैरह हमने कर लिया है और फिर हम कर लेंगे कपूर से आरती। और आरती फिर हम जो दीप जलाते हैं उसको नहीं उठाते हैं, एक अलग से दीप, चाहे घी का हो, कपूर का हो, मतलब कुछ भी अलग से बनाते हैं, उससे आरती कर देते हैं और फिर अपनी भूल चूक के लिए क्षमा याचना कर लेते हैं। तो इस तरह से हम सोमवार का व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं। और सोमवार के व्रत में दिन में मतलब जैसे आप कोई भी फल है वो खा सकते हैं और शाम को आप मीठा भोजन कर सकते हैं। जैसे मीठा भोजन में हो गया दही से पराठा खा लें, या फिर मतलब जो भी मीठी चीज़ आप खा सकते हैं, सूजी का हलवा वगैरह, ये सारी चीज़ें खा सकते हैं। पर हम लोग तो खाना खा लेते हैं एक टाइम पर, जो साफ तरीके से बनाते हैं, सात्विक तरीके से, बिना प्याज लहसुन का। पहले अपने भोले बाबा के लिए भोग लगाते हैं, फिर हम लोग खाना खा लेते हैं। तो मैं तो ऐसे रखती हूँ, मैंने आप लोगों के लिए बता दिया। फिर हमने जल फेर दिया और उसके बाद में भगवान जी को आरती दी, हमने आरती ली और भगवान जी से क्षमा याचना करी। उसके बाद हमारी पूजा हो गई थी यहाँ पे समाप्त। फिर हमने आसन के नीचे जल छोड़कर हम उठ गए। कभी भी पूजा के बाद में आसन नहीं रहने देना चाहिए, आसन को उठाना चाहिए। फिर इस तरह से हमने पूजा करी। आपको ये हमारी पूजा विधि कैसी लगी? बहुत सरल पूजा विधि है और इस तरह से हमने पूजा करी अपने भोले बाबा की। और अगर आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर मतलब मिट्टी की शिवलिंग बनाकर अभिषेक करेंगे ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, तो वो भी आप बना सकते हैं। तो देखिए हमारे भोले बाबा कितने प्यारे लग रहे हैं ना, और ये सब देखते हुए बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था देखते ही रहो। फिर हम पूरे घर में जो कपूर की वो है ना धुनी घुमा देंगे पूरे घर में, उसमें हमने लौंग भी डाल दी थी, इससे ना हमारे घर में पॉजिटिविटी बनी रहती है। ये आपको डेली करना चाहिए। इस तरह से अपने किचन में, अपने रूम में, अपने कमरे में, अपने घर के मंदिर में, सब जगह पर ये घुमाना चाहिए। और फिर अपना व्रत, अगर आप लोग मतलब व्रत रखना चाहें तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। 16 सोमवार, अगर आप 16 सोमवार व्रत पूजा विधि चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना, उस पर भी मैं वीडियो बना दूँगी, क्योंकि मैंने रखे हैं 16 सोमवार के व्रत, तो मुझे पता है। अगर आप लोग चाहते हैं तो ज़रूर बताना। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे।